नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, वैष्णव रानी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से बठिंडा पंजाब की ये पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, और आज मेहता जी को भी बहुत बहुत बधाई भारत की विजय पर। पूरी भारत की क्रिकेट टीम को और भारत की इस पवित्र भूमि को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेटरों को बहुत बहुत साधुवाद है। कल की जो क्रिकेट में जीत हुई है उसका परचम पूरे खिलाड़ियों ने दिल से फहराया है भारत की ध्वजा को। संपूर्ण भारतवासियों को इसकी बधाई। श्रीमती बबीता जी मेहता जी को, श्री पदमजी सिंह मेहता, मेयर बठिंडा सपना मेहता, बठिंडा पंजाब, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ होता है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का तत्व ग्रहण करवाया। आज कथा का विराम दिवस है। और दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहें। जब अगली बार पंजाब में, पंजाब के आसपास में कहीं पर भी कथा हो तो आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे कि मेरे भी बाबा ने झोली भरी और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूरी हार शंभु तार तार क्यों। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे।
ऐसा कोई साधन भी मिलेगा। प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है। हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं, उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और जिससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? इसलिए मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भटिंडा। तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो। भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा। जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख,
कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला है, झूठ बोल रहा है। भगवान राम जी के गुरु वहीं खड़े हुए थे और राम जी महाराज के जीवन में भी दुख आ रहा था। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य बाबा भी वहीं खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आ रहा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। दुख मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमने जो पूर्व में करा है उसको भोगने के लिए मिला है, पर दुख तो हमारे किस्मत में लिखकर आया है। बस इतना याद रखना कि उस दुख को काटना कैसे है, वो एक लोटा जल और शंकर की शरणागति धीरे धीरे वो काट दे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। सब दुखी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुखी है, तो एक करोड़पति डनलप के गद्दे पर सोने वाला भी, जिसके आसपास 50 नौकर लगे हैं, वो भी दुखी है। सुख काय में, आपकी भक्ति में। अभी कैबिनेट मंत्री और पंजाब शासन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमन जी अरोरा जी आए थे और उन्होंने एक बात कितनी सुंदर कही, कितनी सुंदर, कि महाराज जी पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कहीं से भी निमंत्रण आए कथा के लिए तो आप कभी मना ना करें, कभी भी निमंत्रण आए। और उन्होंने हमको कहा और हम आपको कहते हैं कि कभी भी अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुम रहते हो, वहां से 200, 150, 300 किलोमीटर पर भी अगर आपको मालूम पड़ जाए, कानों में भनक पड़ जाए कि शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो रही है, तो उसको छोड़ना नहीं, का जल से मिटेगा सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाए। कर्जा चुकाए। चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी, बढ़ा दी।
दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम ये मत कहना कि सियोर वाले महाराज ने तो कहा। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तड़फन होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है? क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेला, नंबर 1 का झूठेला। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कह देते कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख है। बस भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया, अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा।
नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता, देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये आपकी है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहाँ जब जांच करी तो बताया कि
कैंसर आया, और कैंसर आया है, फिर ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए, पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें? बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है, तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार। कुछ समय पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर, अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व अजब, बाबा एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, मन की मुरादों को दे जाएगा, ये मन की मुरादें दे जाएगा। एक विश्वास प्रकट कर, एक भरोसा प्रकट कर। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है। गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल लिए तो फिर जीवन में उत्साह। कोई दुख काटने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर लिए। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर लिया, सब फोन नहीं उठाते, साथ नहीं देते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना, तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साधा।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई ना आए। एक पत्र और है, देखिए उसमें उस बहन ने लिखा है, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर, आ जाइए, आ जाओ, राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर, श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, ऐसे जी रही थी, रिश्ते द्वारा जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया, कुछ नहीं था। मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर रहती, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बहुत दुखी। तब 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अपशब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या, इसको किसको कहो। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेनू लगी परीती बाबा रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू। अरे मुक्त
दुनिया मोड़े बाबा दीदी बोल रही है मेरे पास शब्द नहीं है एक भी। क्या शब्द बोलूं मैं, आभार किस बात से कहूं। घर से नहीं निकलती थी, लोग ताना देते थे, था नहीं कुछ भी, लोग अपशब्द कहते थे। संभाल लिया मेरे बाबा ने, थोड़ा समय लगा। एक लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही है। समय लगेगा, लग जा। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। इसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना, तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो। मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सियोर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा, मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं तो मिलेगा। वो खाली नहीं भेज सकता मुझे। कोई जाए जो काशी में मेरा वो कहना काशी ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद में मेरा पैगाम ले जाना। उसकी करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल, एक ना एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ करता। कितना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा लेता, अपने हृदय में बिठा लेता। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो, पटक दिया कोने में। ये दुनिया की रीति है।
मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही। मक्खन मक्खन लेकर लोग चले जाते, और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था, और वासुकी नाग के मुख से उफ नहीं निकल रहा था, उफ नहीं निकला। मंथन हो रहा है, रस्सी बंधी है, सांप की रस्सी वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं उसको, इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा रहा, पूरा रक्त समुद्र। और समुद्र के अंदर जब रक्त जाता गया, जाता गया, जाता गया, वासुकी नाग के पास में देवऋषि नारद आकर बोले, नाग वासुकी, तेरी चमड़ी छिल गई, रक्त समुद्र में जा रहा है, और अभी तो अमृत नहीं निकला है, और कितना घिसाएगा, तेरा शरीर बेकार होता चले जा रहा है, तुझे कष्ट नहीं हो रहा? वासुकी नाग कहता है, मैंने शंकर जी की जब आराधना करी थी, शिव ने कहा था दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पुजवा देगा। कौन सा सर्प है जो पुजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं हो पाती। केवल एक सर्प है, वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है, और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है, और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये जिसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया उसने, पूरा सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकी नाग के पास में, चंद्र जाओ वासुकी नाग के पास, उसका शरीर पूरा बेकार हो रहा है, घिस घिस कर उसका शरीर पूरा टूट रहा है, समुद्र में रक्त जा रहा है, चंद्र जल्दी जा, जाकर उसको पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकी नाग की दृष्टि मेरे चरण पर है, और मेरी दृष्टि वासुकी नाग पर है। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली, और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर है। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में
एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बेग पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने? कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया? बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं पाया, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है रे बाबू, कुछ खाया क्यों नहीं तूने, कुछ पाया क्यों नहीं, तूने कुछ खाया क्यों? देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है? वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे हैं, वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि लगा। शिव चरण संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मथ रहे, पर मेरा शंकर उस मथने में नहीं आया। वो वासुकी नाग को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। और आखिरी में जब शिवजी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकी नाग शरीर शिथिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिवजी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, ए पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकी नाग का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल, मेरे जैसे पार्वती जी ने वासुकी नाग को उठाया है, वासुकी नाग की आंख से जल गया था। मां, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूं, सांप हूं। लोग स्वप्न में भी सांप देखते हैं तो समझ में आता है कि काला। मरे हुए मुर्दे को, अर्थी को देखते हैं तो खुशियां मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ सगुन है। पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है?
मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। ऊंचा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहां आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तुम मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। ए मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा करेगा मले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो। हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना हो। मेरे पति का नाम मनीष कुमार
मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुई। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ में। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर है आज छोड़ दी थी। तब किसी के कहने पर शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे सो शिव ने सरकारी बाबा की कृपा से और बेटी की मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी तेरे पास बुला लेना। कहीं डूब ना जाए मझधार में भेजते हैं। वो सारे पत्र निकाले जाते हैं, व्यासपीठ पर पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती, देखा है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र है। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए, पर बाबा जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर दे, फिर भर। सतगुरु मेरो संग सीहोर में जाए सुना देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट के, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट के, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा में जाए सुना देना। तेरी राह देखूं भोलेनाथ, तेरी राह देखूं भोलेनाथ, सीहोर में जाए सुना देना। हम इंतजार करें तेरा, हम तेरी बाट जो रोशनी नहीं है। और ध्यान दें, वो बच्चा कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा, आपको यहां आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम दर्शन करोगे। बच्चे का बल देखिए, उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा तो मुझे देख लेगा, उतना ही बहुत, उतना ही बहुत। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी,
तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा झोली कब भरेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे। वासुकी नाग पर जैसे शिव की दृष्टि पड़ी रही, तो एक दिन उस वासुकी नाग को भगवान नारायण तो उनकी फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान तो उसको गले में रखकर पुजवा देते हैं। वो शिव हैं जो वासुकी नाग को भी, एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कर पुजवा दे। जब हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो एक दिन वो कृपा जरूर करेगा, जरूर करेगा। बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाए। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, कई साल हो गए रहते रहते, सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल गए। किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीद पाई। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है। तब मैं 2024 में वहां से जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा आ गई, और 2024 में मैं कथा सुनने के लिए भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी। बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में, पर खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूं पर फल नहीं। बाबा से विनय कर कर गई। आज फिर मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था। पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी, और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कुबेर भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ, पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ आया। मैं जर्मनी से आया। गुरुजी, व्यासपीठ के सामने बैठकर मांगने का क्या है, ये केवल मैं जान सकती हूं कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ये मैं जानता। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ।
किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब तक आ जाओ। बेटी कह रही है अब की बार जो आई हूं ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, अब निमंत्रण देने आई हूं कि एक कथा जर्मनी में करवाऊं बस जल्दी से। शिव कृपा बाबा। दोनों हाथों से वाले रखने वाले ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर ममा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर। गंगा की धारे लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर 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 ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर है बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर है बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर महादेव है। अपने वहां बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव अवश्य कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को हृदय से बोलिए, सब साथ में बोलिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। साथ में आप और हम सब बाबा को विनय करें, निवेदन करें। शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा।